दोस्तों मैरी क्रिसमस। क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुझे ये वक्त बहुत अच्छा लगता है और हर साल आपको पता होगा क्रिसमस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरी दिवाली की वीडियोस, मेरी क्रिसमस की वीडियोस कंपलसरी है एकदम, मतलब बनाता ही बनाता हूँ मैं। और इस साल भी मैं क्रिसमस की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्रिसमस मनाया क्यों जाता है। बहुत सारे लोगों को पता है, जी हाँ, अगर आपको पता है, जी हाँ, जीसस क्राइस्ट के जन्म में क्रिसमस मनाया जाता है, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। पर ये कहानी है कैसी, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आइए जानते हैं क्रिसमस की कहानी कि क्रिसमस मनाया क्यों जाता है। और ये कहानी बताने के लिए मैं आपको ले जाऊंगा 2000 साल पहले। जी हाँ, 2000 साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम मैरी था। उसकी इंगेजमेंट जोसेफ नाम के एक लड़के से हो गई थी। अचानक मैरी को सपने में एक एंजल आता है। भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक एंजल जिसका नाम गैब्रियल था। मैरी के सपने में आके उसने कहा कि मैरी, तुम एक संतान को जन्म दोगी, वो ईश्वर की संतान होगी। तो मैरी ने कहा, मेरी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो मैं एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हूं। इस चीज पर गैब्रियल ने कहा कि ये ईश्वर की संतान है, तुम वर्जिन ही हो, तुम रहोगी, लेकिन फिर भी तुम ईश्वर की संतान को जन्म दोगी। अगले दिन जब ये बात जोसेफ यानी उसके मंगेतर को पता चली तो वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसने ये सोचा कि वो मैरी से डिवोर्स ले लेगा, लेकिन अगर वो पब्लिकली ये चीज करता तो मैरी की बदनामी होती, तो उसने सीक्रेटली डिवोर्स लेने का सोचा। बट अगले ही दिन जब वो सोया तो अचानक जोसेफ के सपने में भी एक एंजल आया। उस एंजल ने कहा कि तुम मैरी से शादी कर लो और ये जो संतान है ये ईश्वर की संतान है, इसे प्यार से एक्सेप्ट करो। तो जोसेफ ने ऐसा ही किया। जोसेफ ने मैरी से शादी कर ली और मैरी अब जन्म देने वाली थी जीसस क्राइस्ट को। अब ये तो उसने कहा मैरी से कि तुम संतान को जन्म दोगी। उसने एक चीज और कही थी, उस एंजल ने ये कही थी कि मैरी, तुम्हारी एक कजन भी है जिसका नाम एलिजाबेथ है। वो अब इस उम्र में है कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारी वो कजन भी एक बच्चे को जन्म देगी। उसका नाम जॉन होगा और वो जीसस जो तुम्हारा बच्चा होगा उसको राह दिखाएगा, उसके लिए रास्ता बनाएगा और उसके साम्राज्य का विस्तार करेगा। अब ये न्यूज़ सुनकर मैरी ने सोचा कि मुझे तो पता है कि मैं ईश्वर की संतान को जन्म देने वाली हूँ, लेकिन मेरी जो कज़न है एलिजाबेथ, उसको ये नहीं पता है कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली है जो मेरे बच्चे को यानी जीसस क्राइस्ट को भी रास्ता दिखाएगा। ये चीज़ बताने के लिए मैरी अपने हस्बैंड के साथ एलिजाबेथ के पास चली गई, जो कि मैरी से लगभग 70 मील दूर रहता। ये काफ़ी सफ़र हुआ करता था, लोग पैदल चला करते थे, जानवरों पर बैठ के जाया करते थे, तो काफ़ी वक्त लगा और मैरी एलिजाबेथ के पास पहुंच गई। एलिजाबेथ को पहले से पता था कि मैरी ईश्वर की संतान को जन्म देने वाली है, लेकिन मैरी ने कहा कि मैं तो जन्म देने ही वाली हूं, एलिजाबेथ तुम भी एक संतान को जन्म देने वाली हो जो ईश्वर की मर्जी से तुम्हारी कोख में आएगा और उसका नाम जॉन होगा। वो जीसस क्राइस्ट यानी मेरे बच्चे को रास्ता दिखाएगा। जब ये चीज एलिजाबेथ के पति को पता चली तो वो भी हकबका गया, लेकिन एंजल्स उसके सपने में भी आए, उसे कहा कि तुम इस संतान को एक्सेप्ट करना, तो वो भी मान गया क्योंकि ईश्वर की यही मर्जी थी, तो किसी ने भी मना नहीं किया और सबने ये चीज मंजूर कर ली। मैरी ने एलिजाबेथ के साथ 3 महीने बिताए और 3 महीने बिताने के बाद मैरी वापस अपने होम टाउन पहुंच गई। मैरी का जो होम टाउन था उसका नाम था नजरेथ। ये जो भी जगहों के नाम मैं बताऊंगा दोस्तों, ये जेरूसलम और इजराइल के आसपास है। आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म वहीं हुआ था। तो वापस वो नजरेथ चली गई। अब जहां पर मैरी रहती थी और जोसेफ रहते थे वो रोमन एम्पायर था और उस वक्त पे एक ऑर्डर पास हुआ, वहां के राजा ने एक ऑर्डर पास किया कि जिन लोगों का जो होम टाउन है वो वहीं पर चले जाओ। बहुत सारे लोग उस जमाने में टैक्स नहीं दिया करते थे, कर नहीं दिया करते थे। जो टैक्स नहीं मिलता था, कर नहीं मिलता था, तो साम्राज्य गरीब रहता था, वो उसकी बढ़ोतरी कैसे हो, क्योंकि जो भी पैसा राज्य के खजाने में आता था वो लोगों के टैक्स से, उनके कर से आता था। तो एक सूची बनाई गई जिसके तहत जो जहां से बिलोंग करता है वो वहां चले जाए। अब जोसेफ का जो होम टाउन था वो नजरेथ नहीं था, वो कोई एक दूसरा शहर था। उस शहर का नाम बेथलेहम था। तो जोसेफ ने मैरी को लिया, मैरी प्रेग्नेंट थी, और वो बेथलेहम चला गया क्योंकि वहीं से वो उसका होम टाउन था, उसके एंसेस्टर वहीं आए थे। बेथलेहम काफी दूर था और जाने में काफी वक्त लगा। जब वो लोग बेथलेहम पहुंचे तो देखा कि वहां पर इतनी आबादी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां से रजिस्टर किया हुआ था। जो बेथलेहम जगह थी वो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों से भरी हुई थी। वहाँ की जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि लोग अलग अलग जाके बसने लगे और जोसेफ भी बेथलेहम से नजरत इसीलिए ही गया था।
लेकिन अब सेंसस या टैक्स की सूची बनाने के लिए उसे वहां आना पड़ा। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी दोस्तों, तो मैरी और जोसेफ को रहने के लिए एक अस्तबल, एक जानवरों को जहां पर रखते हैं ना, वो जगह मिली। अब उस जमाने में क्या हुआ करता था कि ठंड बहुत पड़ती थी दोस्तों, उस जगह पे तो वैसे भी बहुत ठंड पड़ती थी, तो लोग ना जानवरों को सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि जो उनका बेसमेंट होता था या जो सबसे नीचे का तला होता था, वहां पर जानवरों को रखा जाता था और ऊपर लोग रहते थे, ताकि एक नेचुरल हीटिंग सिस्टम बन जाए। क्योंकि जानवर गर्म रखते थे, गर्म होते थे, तो नीचे थोड़ी गर्मी रहती थी, तो वो जगह थोड़ी खाली रहती थी। तो मैरी और जोसेफ वहीं पर ठहरे। और मैं आपको बता दूं, वहीं उस अस्तबल में जहां जानवर रहते थे, घास फूस पड़ी हुई थी, सूखी फूस पड़ी हुई थी जो जानवर खाते, वहीं पर मैरी ने जीसस क्राइस्ट को जन्म दिया। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो आसमान में एक बहुत ब्राइट स्टार चमका, और उस जगह पर बेथलेहम पर दूसरी आउटफील्ड में बहुत सारे शेफर्ड थे, चरवाहे थे। उन्होंने देखा कि एक सितारा बहुत चमका, तो वो जब सितारे की तरफ गए अपना काम सब छोड़ के रात में, तो वहां पर एंजल्स प्रकट हुए। उन एंजल्स ने कहा कि बधाई हो, अच्छा वक्त आ चुका है, तुम्हारा सेवियर, तुम्हारा मसीहा इस दुनिया में आ चुका है। और वो वहां पर एक अस्तबल में एक कपड़े से लिपटा हुआ फूस के ऊपर लेटा हुआ है। जब ये चीज शेफर्ड को पता चली, उन्होंने भगवान को शुक्रिया अदा किया और वो दौड़ के गए उस जगह पर, और वाकई में उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका है। उन्होंने बो डाउन किया, रिस्पेक्ट पे की, और ये खबर धीरे धीरे फैलने लगी कि एक राजा, एक नया राजा इस दुनिया में आ चुका है, जिसका किंगडम कभी खत्म नहीं होगा। उसके किंगडम का, उसके मैसेज का विस्तार होता ही रहेगा। जब ये बात आसपास के लोगों को पता लगी तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, और ये खबर पहुंच गई 3 वाइज मेन के पास। ऐसे 3 लोग जिन्हें लोग कई बार कहीं स्क्रिप्चर में उन्हें राजा भी लिखा हुआ है या 3 वाइज मेन लिखा हुआ है। ये काफी धनवान थे, काफी दिमाग वाले थे, और उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए थे जिसमें लिखा था जहां पर सबसे तेज टिमटिमाता तारा आएगा, ठीक उसी के नीचे इस दुनिया के एक नए राजा का जन्म होगा। तो उन 3 वाइज मैन, जो बुद्धिमान 3 व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि वाकई आसमान में एक बहुत बड़ा तारा टिमटिमा रहा है। इसका मतलब जो भी लिखा था उसके हिसाब से उस राजा का जन्म हो चुका था। वो राजा कौन था? वो जीसस क्राइस्ट थे। उन्होंने यात्राएं की, उन 3 बुद्धिमान व्यक्तियों ने यात्राएं की अपने नए राजा को ढूंढने के लिए। बहुत बड़ा सफर तय किया। उस जमाने में कार, ट्रेन ये सब तो नहीं होते थे, तो पैदल ही बहुत यात्राएं की, जानवरों के साथ ऊपर बैठ के यात्राएं की। वो पहुंच गए जेरूसलम के आसपास। उन्होंने पूछा कि किसी ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो सितारे के नीचे हो। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन पूछते राजा तक ये खबर पहुंच गई कि एक आदमी है जो 2 लोगों के और साथ है, मतलब 3 वाइज मैन हैं, और ऐसे किसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो शायद अब नया राजा है। ये बात सुनकर राजा हेरोड था उस वक्त, उसको बहुत गुस्सा आ गया। बोले, मेरा राज्य छीनने वाला कोई बच्चा पैदा हुआ है। उसने सोचा कि इस बच्चे को मारना जरूरी है, नहीं तो ये मेरा राज्य छीन लेगा आगे चलकर। अब राजा ने बहुत तिगड़म लगाया, और राजा ने उस 3 बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया और कहा, उसे ढूंढो, जो बच्चा है, जो अगला राजा है, उसे ढूंढो, मैं उसकी पूजा करना चाहता हूं। लेकिन उस राजा का मकसद उसकी पूजा करना नहीं, जीसस क्राइस्ट का मारना था। लेकिन यह बात उन 3 बुद्धिमान व्यक्तियों को नहीं पता थी। आखिरकार उन 3 बुद्धिमान व्यक्ति ने वो जगह ढूंढ ली जहां पर वो बड़ा तारा टिमटिमा रहा था, और उसी के नीचे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। वो वहां गए, बो डाउन किया, बहुत सारे गिफ्ट बांटे, हर्षोल्लास से चीजें सेलिब्रेट की गई। नया राजा आ गया, जीसस क्राइस्ट आ गया। जब वो 3 व्यक्तियों ने विश्राम किया रात को, तो उनके सपने में एंजल आया और उन्होंने कहा कि तुम राजा हेरोड को बिल्कुल मत बताना कि जीसस क्राइस्ट का जन्म यहां पर हो चुका है। उन 3 व्यक्तियों ने यही किया, नहीं बताया, और वो दूसरा रास्ता पकड़ के अपने देश चले गए और राजा को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो जान गए थे, एंजल्स ने बता दिया था कि अगर बता दिया तो वो राजा जीसस क्राइस्ट को मरवा देगा। ये बात कुछ वक्त बाद राजा हेरोड को पता चल गई कि उसके साथ दगाबाजी की गई। तो राजा हेरोड ने क्या किया, ये ठान लिया कि उस जगह पर 2 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं सबको मरवा दिया जाए। और जब ये आदेश पारित होने ही वाला था, उससे पहले जोसेफ के सपने में एंजल्स आए और उन्होंने कहा कि राजा हेरोड जीसस को मरवाना चाहता है, तुम जल्दी से मैरी को लो, जीसस को लो और लेकर इजिप्ट चले जाओ। और जो जगह थी वहां पर, जेरूसलम के आसपास जितनी भी जगह थी या जो भी जगह है, वहां पर बच्चों को मरवा दिया गया। लेकिन जीसस बच गए, क्योंकि जोसेफ उनको इजिप्ट लेके चला गया था। वो वहां पर रहने लगा। वक्त बीतता गया और जीसस कभी नहीं मिले राजा हेरोड को। और एंजल्स फिर सपने में आए जोसेफ के और कहा कि राजा हेरोड मर चुका है, जब जीसस काफी बड़े हो गए थे, और अब तुम वापस
लौट सकते हो। लेकिन जब वो लौटा तो ये देखा कि उस जो जहाँ पर राजा हेरोड था वहाँ पर उसका बेटा है, तो वो भी तो यही करेगा ना, जीसस को मरवा देगा। तो जोसेफ जीसस को लेकर नज़रत वापस चले गए, जो कि एक छोटा टाउन था उस वक्त, अभी तो काफ़ी बड़ा टाउन है इसराइल का। और जो जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ वो जगह अभी फ़लस्तीन के एरिया में आती है, इसराइल फ़लस्तीन के इसमें आती है। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट का आगे आप कहानी जानते होंगे, क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या करिश्मे किए, लोगों को सही राह पर ले गए, जो भी चीज़ें हुई। ये है कहानी दोस्तों जीसस क्राइस्ट के जन्म की। आई होप आपको पता चल गया होगा। और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों क्रिसमस मनाया जाता है। ये माना जाता है कि क्रिसमस के रात को ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, वहीं पे उस अस्तबल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वंस अगेन मैरी क्रिसमस, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड